नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के बाद बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि हमारा नया साल अब शुरू हो रहा है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के साथ नए साल की शुरुआत होती है और इस दिवाली से अगली दिवाली तक आप सभी का ये साल कैसा जाएगा, इसके बारे में ग्रहों की गणनाओं को मैं आप सभी को बताने वाला हूं। हर साल में हम दिवाली की कुंडली का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस बार ये दिवाली क्या लेकर के आ रही है। 2025 में भी मैंने ग्रहों की गणनाओं के साथ इस दिवाली की कुंडली का अध्ययन करके कई सारी चीजों को नोट डाउन करके रखा है, जिन्हें आज मैं आप सभी के सामने बताने की कोशिश करूंगा। कुछ संकेत मैंने आपको दिवाली से पहले भी दिए थे कि ग्रह जो हैं वो अपनी चाल अच्छी लेकर के नहीं चल रहे। सूर्यदेव नीच राशि में, शुक्रदेव नीच राशि में और इनके प्रभाव हमें अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। मैंने आपको न्यूज दी थी कि क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा जाता हुआ नहीं दिखाई देता और कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव न्यूज हमें सुनने को देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। आप सभी ने एक न्यूज जरूर देखी होगी, असरानी जी इस दुनिया में अब नहीं रहे और ये डेफिनेटली एक बहुत नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक धक्का लगता है जब इस तरह की कोई न्यूज आती है और बहुत अच्छे दिग्गज कलाकार जब इस दुनिया से जाते हैं तो थोड़ा दुख मन को जरूर होता है। दिवाली की कुंडली में और कई सारे संकेत देखने को मिल रहे हैं। चलिए जानते हैं कि दिवाली की ये कुंडली क्या कुछ लेकर के आ रही है। सबसे पहली चीज यहां पर देखी जाए तो इस बार की जो दिवाली की कुंडली, इस दिवाली से अगली दिवाली तक के बीच का जो समय है, ये समय मौसम के लिहाज से बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई देता। मौसम काफी ज्यादा परेशान करता हुआ नजर आएगा। दिवाली के ठीक बाद भी अभी आप देखेंगे कुछ दिनों में, खासकर आने वाले 3 महीने जो रहेंगे, दिवाली के बाद से आने वाले 3 महीने मौसम के लिहाज से बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते। कहीं पर अचानक से बारिश हो जाना, अचानक से वेदर का खराब हो जाना, बहुत ज्यादा अनावृष्टि और अतिवृष्टि होना, साथ ही साथ भूकंप के झटकों का महसूस होना भी इस समय में देखा जा सकता है। तो अचानक से बहुत तेज बारिश और बाढ़ के हालात इस समय को और ज्यादा खराब करते हुए नजर आएंगे। ये दिवाली की कुंडली का जो अध्ययन है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये पूरे विश्व के एंगल को लेकर के एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद मैं दिशाओं के बारे में बताऊंगा कि कौन सी दिशा पर इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। पहली घटना जो हमें दिखाई देती है, ये मौसम की वजह से परेशानियां ज्यादा दिखाई देती है। सर्दियों के मौसम में भी आपको बारिश के हालात देखने को मिलेंगे, बादलों का मौसम आपको देखने को मिलेगा और ये बादलों का मौसम आपके शरीर को भी परेशान करता हुआ नजर आएगा। मतलब कि इस बार सर्दियों में सेहत को लेकर के आपको ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। इस बार की ये सर्दियां जो हैं, ये सेहत को ज्यादा परेशान करते हुए नजर आएगी। बहुत ज्यादा नेगेटिव माहौल बना रहेगा। इस तरह के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा असहज महसूस करें अपनी हेल्थ को लेकर के, थोड़ा सा आपको अभी से प्रिकॉशंस रखना शुरू कर देना चाहिए। इस बार की सर्दी में आपकी खाने पीने की खुराक, जिसको हम कहते हैं, आपके सेहत को लेकर के एक अच्छी खुराक आपको लेकर के चलनी है, ताकि आपको कोई नुकसान ना देखने को मिले। दूसरी चीज यहां पर देखा जाए तो दिवाली की कुंडली में संकेत मिलते हैं कि विश्व में महंगाई का माहौल जो है वो अभी कम होता हुआ नजर नहीं आता। महंगाई और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी। सोने और चांदी में उतार चढ़ाव अभी और भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इस समय में कुछ कंट्रीज की तरफ से और ज्यादा आर्थिक चीजों को लेकर के परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशंस यहां पर बनते हैं कि इन्फ्लेमेशन, जिसको महंगाई कहते हैं, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ यहां पर स्टेबल रहेगी। इवन दो भारत में भी महंगाई जो है वो एक लेवल ऊपर जाते हुए नजर आती है और भारत में भी आर्थिक चीजों को लेकर के कई सारी परेशानियां देखने को मिल सकती है। महंगाई के अलावा यहां पर देखा जाए तो ये जो समय रहेगा, ये बैंकिंग सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं दिखाई देता। बैंक में फ्रॉड कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं और भारत की सरकार बैंकिंग सिस्टम को लेकर के कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ले तो इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर भी खतरा है। शेयर मार्केट में भी काफी ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। सिक्योरिटीज को लेकर के मैं बात कर रहा हूं यहां पर, और साथ ही साथ
आप जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसमें भी आप सभी को बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। बहुत बड़ी खामी कहीं ना कहीं दुनिया के बैंकिंग सिस्टम में देखने को मिल सकती है, या भारत के बैंकिंग सिस्टम में या भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक बहुत बड़ा लूप होल कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए ये समय फाइनेंस को लेकर के, फाइनेंशियल चीजों को लेकर के, बैंकिंग सिस्टम को लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं आने वाला जो एक साल रहेगा, ये डिजिटल पेमेंट से लोगों का रुख हटाते हुए नजर आएगा और कहीं ना कहीं कैश फ्लो की तरफ वापस से लोगों का ध्यान जाए, लोग पैसे को अपने हाथ में रखना पसंद करें। इस तरह के योग यहां पर वापस से बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से एक बहुत बड़ी लड़ाई आने वाले एक साल में होने वाली है बिटवीन द करेंसी, रियल करेंसी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बीच में। तो अगर आप सभी ऑनलाइन में भी गोल्ड, सोना, चांदी कुछ भी खरीद रहे हैं, बहुत सावधानी रखिए। अगर आप ऑनलाइन में कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बहुत सावधानी रखिए। किसी भी तरह के फ्रॉड में आने से बचिएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र को यहां पर देखा जाए, आने वाला जो एक साल रहेगा, ये राजनीति में कई सारे उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है। एक तरफ हम सभी देख रहे हैं कि ट्रंप जो है वो पूरे विश्व में अपने आप को हर तरह से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ में ले लीजिए, चाहे वो ईस्ट में ले लीजिए, चाहे वो वेस्ट में ले लीजिए, चाहे वो साउथ की तरफ ले लीजिए। ट्रंप हर जगह पर अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं और हर जगह ट्रंप का एक ही मकसद है कि मैं दुनिया को बचाने की, मैं दुनिया को स्टेबल करने की और मैं दुनिया में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूं। कितना बड़ा यहां पर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या एक मैसेज दिया जा रहा है और ट्रंप अलग अलग तरीके से अपने आप को हाईलाइट कराने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेने पड़ेंगे। इस तरह के योग बनते हैं। ट्रंप की तरफ से कुछ बहुत ज्यादा हार्श डिसीजन, मतलब कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव डिसीजन लिए जाएंगे, जिससे कि विश्व में एक बार फिर से उथल पुथल का माहौल बन जाए। इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं। हालांकि ये बनेगा थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में इस तरह के योग बनते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, इमीडिएटली रिजल्ट नहीं। बट हम बात कर रहे हैं एक साल की कुंडली के बारे में, तो एक साल में इस तरह के योग यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। यहां पर आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारत की सरकार के लिए समय थोड़ा सा कठिन दिखाई देता है। भारत की सरकार को कूटनीतिक परीक्षा में तो उतरना ही पड़ेगा। अपने देश में भी भारत की सरकार में विपक्ष और पक्ष के बीच में कड़ी टक्कर होते हुए दिखाई देती है। गठबंधन की सरकार में बहुत बड़े चैलेंजेस यहां पर देखने को मिलेंगे और कहीं किसी भी देश में और भारत में भी, प्लस भारत के किसी राज्य में भी अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो यह सरकार टूट जाए, बहुत ज्यादा परेशानियों में आ जाए। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए इस बार की जो दिवाली की कुंडली में जिसमें सूर्यदेव नीच के बैठे हैं, ये राजनीतिक डायरेक्शन को किसी भी तरह से पॉजिटिव नहीं दिखा रहे। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी यहां पर देखने को मिल रही है और बड़े नेताओं को सेहत का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि किसी नेता के साथ कोई बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हो तो इस तरह के भी संकेत दिवाली की कुंडली में दिखाई देते हैं। और अचानक किसी नेता को किसी बड़ी प्रॉब्लम में उलझना पड़े या अचानक किसी नेता के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए तो भी यहां पर इस तरह के संकेत जरूर बनते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए, क्योंकि शुक्रदेव भी नीच के चल रहे हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में कई सारी नेगेटिव न्यूज हमें एक के बाद एक देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बनते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो, दोनों ही डायरेक्शन में इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो ये समय जो रहेगा, ये आम जनता के लिए भी थोड़ा संयम धारण करने का समय है। अगर आम जनता ने इस समय में बहुत ज्यादा उग्र होकर के कोई चीज करी तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस तरह के योग बनते हैं। आर्थिक चीजों को लेकर के या किसी तरह के बड़े घटना को लेकर के कोई बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। इस तरह के भी योग बनते हैं। अमेरिका में विद्रोह की घटनाएं और तेज होते हुए नजर आएंगी। इस तरह के योग भी दिखाई देते हैं और भारत में भी किसी बड़े विद्रोह की कोशिश करी जाएगी। इस तरह के भी संकेत यहां पर बन रहे हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो यह समय मेडिकल साइंस के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पेस एंड रिसर्च इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा समय है और साथ ही साथ इस समय में भारत को दूसरे देशों से संबंध बनाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी। इस तरह के भी योग बनते हैं। भारत की पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध और भारत की सीमा सुरक्षा को लेकर के भारत को और चौकन्ना होना पड़ेगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं।
चीन नेक्स्ट ईयर फरवरी के बाद कोई बड़ी परेशानी क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। चीन भारत की सीमा पर कहीं ना कहीं हलचल बढ़ा सकता है। इस तरह के योग दिवाली की इस कुंडली में हमें बिल्कुल क्लियर तरीके से देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो पूरा समय रहेगा ये पूर्व दिशा के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। भारत के पूर्व में ले लीजिए, वर्ल्ड के ईस्ट में ले लीजिए और भारत के मिडिल ईस्ट में भी कहीं ना कहीं परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेगी। आने वाला 2026 का साल भारत में उड़ीसा के लिए, बिहार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और केरल के लिए, इन जगहों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साल नहीं दिखाई देता। वहीं पर विश्व में अगर बात करें तो विश्व में भी पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई देता। तो नॉर्थ में और ईस्ट में डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ी हलचल आप सभी को होते हुए जरूर दिखाई देगी। युद्ध के जो बादल अभी छटते हुए और ढलते हुए नजर आ रहे हैं, ये युद्ध के बादल अभी फिर से एक साथ इकट्ठे होने वाले हैं। वापस से युद्ध का माहौल बनने वाला है। इस तरह के भी संकेत दिवाली की इस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। 2026 में फिर से पैनिक क्रिएट होगा, फिर से परेशानियां क्रिएट होंगी और फिर से ऐसा लगेगा कि विश्व युद्ध होने वाला है। होगा और नहीं होगा इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से इक्वेशंस देखने को मिल रही हैं। फिलहाल दिवाली का त्योहार आप सभी का अच्छा गया है। दिवाली के त्योहार के साथ ही आने वाला पूरा साल आपका अच्छा जाए और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले, यही मेरी ईश्वर से कामना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।